कहानी शुरू होती है। जंग के द्वार में जब सब कुछ खत्म हो चुका था, एक दरिंदा सैनिक अब भी अपनी हवस से भरा हुआ था। 1940 में जापानी सैनिकों ने चीन में आगजनी, हत्या और मासूम महिलाओं के साथ अत्याचार शुरू कर दिए। कुछ छात्राएं जान बचाने के लिए घर में छुप गईं, लेकिन दरिंदों ने उसमें आग लगा दी। लड़कियों ने अपमान से बचने के लिए ऊपर की मंजिल पर भागकर खुद को आग में झोंकना मंजूर किया। उधर एक सैनिक, काला दिल वाला हिकारू, आग से घिरे हुए भी अपनी हवस का शिकार बना रहा था। जब सब कुछ जल चुका तब उसे उसके साथी घायल बताकर बचा लाए। ऊपर से उसे झूठा बहादुर घोषित कर लेफ्टिनेंट बना दिया गया और बड़े सम्मान के साथ उसके गांव वापस भेजा गया। गांव में स्वागत ऐसा था जैसे कोई देवता लौट आया हो। उसके घर वालों को बताया गया कि वो लड़ते हुए घायल हुआ है, लेकिन जब पत्नी ने उसका चेहरा देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। न हाथ बचे थे न पैर, आधा चेहरा जल चुका था। बोलना सुनना सब खत्म हो चुका था। पत्नी का दिल टूट गया। वह खेत में जाकर फूट फूट कर रोई, लेकिन सरकार से मिले पैसों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह सच्चाई को स्वीकार कर ले। लेकिन जब वह अपने हीरो पति को देखती तो यकीन ही नहीं होता ये वही इंसान है। धीरे धीरे सच्चाई और भी कड़वी होती गई। उसका पति अब सिर्फ शारीरिक भूख से भरा हुआ था। पत्नी को उसके इशारे समझ आ चुके थे। उसे घिन आती, लेकिन समाज की नजरों में वह एक वीर सैनिक की पत्नी थी। दिन भर खेत में काम, रात को घर में वो पति की जरूरतों को पूरा करने को मजबूर थी। एक दिन जब उसका छोटा देवर मिलने आया तो उसके जाते ही पति ने फिर वही मांग रख दी। अब उसकी भूख सिर्फ उसी एक चीज से जुड़ी थी, क्योंकि जिंदगी के बाकी रास्ते बंद हो चुके थे। पत्नी ने उसे समझाने के लिए एक दिन बाहर घुमाने का सोचा, लेकिन पति ने गुस्से में मुंह फेर लिया। उसे अपनी हालत पर शर्म आने लगी थी। बाहर लोग वीर कहकर सलाम करते, पत्नी की तारीफें होती, पर पति अंदर ही अंदर जलता। शाम को घर आकर फिर वही भूख, वही गुस्सा। अब वह पत्नी की थाली तक निगल जाता, खुद खाकर पत्नी को भूखा छोड़ देता। पत्नी सब कुछ चुपचाप सह रही थी, पर अब अंदर से टूटने लगी थी। फिर एक दिन जब पत्नी ने उसे फिर से बाहर ले जाने की बात कही तो उसने मना कर दिया। लेकिन पत्नी ने साफ कहा, अब तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। मुझे भी तारीफें चाहिए, मुझे भी सम्मान चाहिए। अब उनका रिश्ता प्यार का नहीं, एक दिखावे का समझौता बन गया था। अब उस लाचार सैनिक की जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। न शरीर पर नियंत्रण था, न सम्मान। वह कभी युद्ध का देवता कहलाया था, अब सिर्फ बोझ बन चुका था। जब उसकी पत्नी उसे बाहर ले जाती, वह गुस्से में थूकता, गरजने की कोशिश करता, पर एक धड़ बनकर पड़ा हुआ इंसान किसे डरा सकता था। गांव के कुछ लड़के सड़क किनारे खेल रहे थे। जैसे ही वे वीर सैनिक को देखते, रुककर सैल्यूट ठोकते। पत्नी की झूठी शान और समाज की वाहवाही उसे अंदर से सुकून देती थी, लेकिन लौटते ही वह पति को पुरस्कार देती, यानी फिर से शारीरिक संबंध बनाती, सिर्फ इसलिए कि अब यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसी रात दरवाजे पर एक थैला रखा मिला। उसमें था खास चावल। पत्नी समझ गई कि देवर आया था और शायद उसने यह सब देख भी लिया हो। उसने चावल से गर्मागर्म खाना बनाया, लेकिन उसका पति अब मन से भी टूटा हुआ, कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। मगर जब पत्नी खुद खाने लगी तब वह गंदी नजरों से उसे देखकर खाने की जिद करने लगा। अब हालात उलट चुके थे। पत्नी मालिक बन चुकी थी और वह एक याचक। अगली सुबह पत्नी ने फिर उसे बाहर ले जाने की तैयारी की, मगर अब वह आंखों से विनती करने लगा। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज उसके रिश्तेदार को युद्ध में भेजा जाना था और परंपरा के अनुसार युद्ध देवता को वहां मौजूद रहना था। पति ने विरोध में कपड़े गीले कर दिए, लेकिन पत्नी ने गुस्से में मछली से मारकर चुप करवा दिया। आखिरकार वो अकेले ही तमगा पहनकर वहां गई। लौटते वक्त महिला सैनिक ने उसे 4 अंडे दिए, वीर सैनिक के लिए। जब वह घर लौटी, उसका पति फिर से लालसा में भरा हुआ था, कपड़े चबाने लगा, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। इस बार पति ने गुस्से से उसे घूरा और जवाब में पत्नी ने वो अंडे उसके चेहरे पर दे मारे। थक चुकी पत्नी की सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। रोज खेतों में मेहनत, घर का काम और एक ऐसा पति जो केवल खाना और हवस जानता था, ये सब अब उसे तोड़ने लगा था। लेकिन जीना था तो पति की पेंशन भी जरूरी थी। ऐसी ही जिंदगी बीतते बीतते 5 साल निकल गए। 1945 में जापान ने एक और युद्ध जीता, पर वो नहीं जानते थे कि यह उनकी आखिरी जीत थी। कुछ ही दिनों बाद गांव की सड़क पर जब जवान सैनिक हंसते खेलते जा रहे थे, पत्नी उन्हें देखकर ठहर गई। उसे अपने पति की लाचारी याद आई, एक ऐसा कीड़ा जो अब कुछ भी करने लायक नहीं था। गुस्से में वह घर लौटी, चादर हटाई और पति पर बरस पड़ी। तू ऐसे शरीर के साथ वापस क्यों आया? अब वह पत्नी नहीं रही, वह उस इंसान पर गुस्सा निकाल रही थी जिसने एक समय उसे मारा, अपमानित किया, संतान न होने पर ताने मारे। गुस्सा शांत हुआ तो उसने उसे उठाया, खाना बनाया, लेकिन जैसे ही चूल्हा जला, पति की आंखों में वह आग दोबारा जल उठी जो उसने दूसरों के लिए लगाई थी। उसे अपने पुराने अत्याचार याद आने लगे। जलती लड़कियां, चिल्लाते बच्चे और मरती मासूम औरतें। वह जमीन पर गिर पड़ा, दीवारों से टकराने लगा जैसे पागल हो गया हो। पत्नी बस देखती रही और मुस्कुरा दी। युद्ध देवता
अब तो सिर्फ एक रेंगता कीड़ा रह गया था। उसने उसका तमगा उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। फिर वह दिन आया जिसने सब बदल दिया। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। लाखों लोग मारे गए। 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिरा। अब जापान की सरकार को समझ आ गया, अगर अब नहीं झुके तो पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। 15 अगस्त को जापान के सम्राट ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो गया। अब किसी को किसी वीर सैनिक की जरूरत नहीं थी। पति, वो नाम मात्र का युद्ध देवता, घर से रेंगता हुआ बाहर निकला, किसी तरह नदी की ओर बढ़ा। अब कोई तमगा नहीं, कोई सम्मान नहीं। धीरे धीरे वह नदी में समा गया और वहीं उसका अंत हो गया।